नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कितने दिन बेड रेस्ट होता है? ये एक बड़ा कॉमनली सवाल है जो पेशेंट्स हमारे पूछते हैं सर्जरी से पहले। तो इसका जवाब यह है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती। हम पेशेंट को या तो सेम डे चला देते हैं शाम को या अगले दिन सुबह चला देते हैं। तो 24 घंटे से भी कम में हम पेशेंट को नॉर्मली चला देते हैं। और ये हमारे पेशेंट्स में पॉसिबल इसलिए है कि हम जब सर्जरी करते हैं तो एक स्पेशल अप्रोच यूज करते हैं जिसे कि मसल स्पारिंग अप्रोच कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम मांसपेशियों को या मसल्स को नहीं काटते। खास तौर से एक मसल होती है जिसको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, जो कि घुटने को ताकत देती है घुटना सीधा करने में या चलने में या सीढ़ी चढ़ने में या बैठ के खड़े होने में। तो जब हम इस मसल को बचाते हुए सर्जरी करते हैं तो ये एक स्पेशल टेक्निक होती है जिससे ये मसल कटती नहीं और इसकी स्ट्रेंथ पूरी रहती है। तो मसल में अगर हम कट ही नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब मसल को रिपेयर होने का टाइम भी नहीं चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो अगर ये मसल बची हुई है सर्जरी के बाद भी, तो पेशेंट को हम सेम ही डे खड़ा भी कर सकते हैं और चलवा भी सकते हैं। ये जो मसल स्पारिंग अप्रोच है, जब हम इसको मिनिमली इन्वेजिव तरीके से करते हैं तो सॉफ्ट टिश्यू कटिंग बहुत ही कम होती है। मतलब हमने जब सर्जरी करी तो जो चीज खराब हो गई है घुटने में, हमने उसको रिप्लेस किया और मसल सारी की सारी बरकरार। इससे फायदा यह होता है कि पेशेंट की पूरी स्ट्रेंथ बची रहती है। तो हमारे पेशेंट्स का चलना भी औरों के मुकाबले जल्दी शुरू होता है, उनका खड़े होना, सीढ़ी चढ़ना या फिर बैठ के खड़ा होना, ये सारी चीजें जल्दी हो जाती हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको लंबे समय तक बिस्तर पे रहना पड़ेगा, तो उसकी अब जरूरत नहीं है। इस स्पेशल टेक्निक से जब हम मिनिमली इन्वेजिव तरीके से मसल को बचाते हुए सर्जरी करते हैं तो आपके पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड जो है, रिहेबिलिटेशन जो है, वो बहुत फास्ट होता है और आप जल्दी ही अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। थैंक यू।